वो चाहे अपने पति से वो कर्म करा सकती है, पर इसका दुरुपयोग मत करा करो। पता चले कि आज पता चल गया कि इतनी ताकत है, गुरुजी ने बोला है कि जो भी काम कराए वो करा सकते हैं, तो घर जाके साड़ी की डिमांड कर दो। ऐसा मत करना। अच्छे काम करवाने की ताकत भी माताओं में होती है, जो अपने पति से करवा दे। कयाधु ने विचार किया, कैसे भी हो इस राक्षस के मुख से मैं भगवान का 108 बार नाम बुलवा के रहूंगी। ऐसा अगर आपके पति पूजा पाठ में नहीं माने, दान धर्म में नहीं आए, तो आप भी प्रण कर लेना कि कैसे भी मैं इनको धर्म के मार्ग पर लाऊंगी। एक भाई रोज कथा सुनने आती थी, एक माता रोज कथा सुनने आती। 3 दिन हो गए उनको कथा सुनते। चौथे दिन पंडित जी ने पूछा, माता जी आपके पति नहीं आते कथा सुनने? तो उस स्त्री ने कहा, गुरुजी मेरे पति न तो भगवान को मानते हैं, मैं कहूं नहीं कथा सुनने चलो, तो वो यूं कहते हैं, अरे क्या सुनना कथा, तू जा तो रही सुनने, अपना घर से एक मनक जई रहो है। मैंने कहा एक काम करो देवी, अगर तुम्हारे पति यहाँ कथा सुनने नहीं आते हैं ना, तो जो तुम 3 घंटे पूरी कथा सुनती हो, जा करके अपने पति को शाम को वो 3 घंटे की कथा सुना दिया करो। भाई भी आप जैसी समझदार थे, उसने मान ली बात, ठीक है गुरुजी, जो कथा मैं यहाँ सुन के जाऊंगी अपने पति को कथा सुना दूंगी। भाई ने 3 घंटे सुनी कथा, चौथे दिन की पति को सुना दी। अगले दिन पति परवारा आगे आकर के कथा में बैठ गए। कथा बाद गुरुजी ने पूछा, क्या आप तो कथा में नहीं आते थे, फिर आज कैसे आना हो गया? अरे गुरुजी इसकी 6 घंटे की कथा से अच्छा है कि मैं यहाँ के आपकी 3 घंटा की कथा सुन लूं। आपने इसको 3 घंटे की कथा यहाँ सुनाई, पर इसने तो इसके राम चढ़ले ने, घर की लड़ाई ने सब सुना दी मुझे, पर इसके तो मैं हाथ जोड़ू, मैं तो यहाँ कथा सुन लूंगा। तो मातृ शक्ति में वो ताकत होती है, अपने पति से जो चाहे वो करवा सकती है। अब कैसे इसका उपयोग करेंगे वो आप जाने। सुनाना, अगर आपके पति या पुत्र नहीं आता हो ना, तो आज की कथा जाके सुना देना, कल बिल्कुल आगे इन बैठेगा। कयाधु फिर पूछे, पतिदेव आज मेरे कान में भी दर्द है, क्या कहा था? उस तोते ने सुना ही नहीं दिया। अरे देवी उसने नारायण 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 चिल्ला रहा था। अच्छा अच्छा नारायण बोले, हाँ नारायण चिल्ला रहा था। गिनती कर रहे कयाधु, इतनी बार हो गया नाम, इतनी बार हो गया। आज दासियों की छुट्टी करी, आज भोजन में बनाऊंगी। अब साहब मिर्ची के पकोड़े बड़े पसंद, खूब प्रेम से इसने बनाए कयाधु ने। पतिदेव प्रेम से पाओ। हवा कर रही है पत्नी, पतिदेव क्या कहा था उस तोते ने? क्या कुछ नाम विष्णु नारायण क्या बोला था? अरे देवी 100 बार कह चुका हूं, नारायण नारायण चिल्ला रहा था। क्रोध में नारायण नारायण बोलने लगा। रात में पैर दबाने लगी। पतिदेव एक बार और बता दो वो तोता क्या कह रहा था? अरे देवी वो तोता नारायण 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 चिल्ला रहा था, मैं परेशान हो गया, तुमको 100 बार बोल दिया नारायण 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 चिल्ला रहा था वो। देखा कि 108 इसकी गिनती पूरी हुई, इसने भी अपना प्रण छोड़ दिया कि चलो अपना जो काम था वो पूरा हो गया। भगवान की कृपा से उसी रात में गर्भ धारण हुआ, और कयाधु के गर्भ में भगवान के लाडले भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज। अगले दिन देखिए प्रसंग, ये आप बहुत बार सुना होगा आपने। कभी भी नींद नहीं आए तो भगवान का नाम व्यक्ति को स्मरण करना चाहिए। क्या लगता है? कुछ भी नहीं लगता है। राम 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 करते करते सो जाओ, तब तो फ्री समय रहता है हमारे पास। सोते हैं तब तो टाइम रहता है कि नहीं? सब चीज की है आनंद है, बस क्या नहीं है, समय नहीं है। तो सोते समय भगवान का जाप करो। देखिए 10-12 तक गिनती हम सबको आती है। उंगलियों पर 10-12 बार गिनोगे और आपके 108 नाम पूरे हो जाएंगे। बस करना क्या है कि राम 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 1। अब तो बोल लो कि अभी भी टाइम नहीं है। राम 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 2। राम 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 3। राम 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 4। बोलो 5। राम 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 6। राम 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 7। राम 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 8। राम 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 9।
राम 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 10, राम 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 बस। बहुत है। एक बार राम 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 में कम से कम 12 बार राम नाम आया है। आपने कितनी बार लिया? 10 बार, 11 बार लिया, तो 108 नाम से ऊपर आपके नाम हो गए। जिसने नाम बोले हैं भगवान के कैमरे में पता चल गए भगवान को। जिसने नहीं बोले उस पे भी भगवान देख रहे हैं। अब वो आप जानो कि किसने बोले किसने नहीं बोले। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं। गर्भ धारण हुआ, गर्भ में श्री प्रहलाद जी महाराज आए हैं। अगले दिन ये तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यपु चला गया। इधर देवताओं सब राक्षसों को मारने लगे। कयाधु को जब इंद्र मारने आया तो नारद जी ने कहा कि देख तू इसको मत मार, इसके गर्भ में भगवान का लाडला भक्त है। नारद जी महाराज कयाधु को अपने आश्रम पर ले गए और आश्रम पर ले जाकर के रोज कथा सुनाते, रोज सत्संग करवाते और रोज भगवान का कीर्तन करते। और साहब भक्ति का रंग गर्भस्थ शिशु पर ऐसा पड़ा कि सामान्य बालक प्रहलाद भगवान का परम भक्त प्रहलाद बन गया। गर्भ में ही सारी भक्ति सीख ली। शास्त्र कहता है जब स्त्री गर्भवती होती है, जब स्त्री के गर्भ में संतान होती है, उस समय उसको भगवान की भक्ति ज्यादा करनी चाहिए। उसको दिन भर भगवान का नाम जपते रहना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि गर्भ में जो बच्चा है उस पर भी ऐसा संस्कार जाएगा। माताओं, कयाधु ने गर्भ में जब थी तब भगवान की भक्ति करी, इसलिए प्रहलाद का जन्म हुआ। इसलिए प्रहलाद का जन्म हुआ। इसलिए प्रहलाद ने भक्ति गर्भ में सीख ली थी। हमारी बहनें गर्भवती रहती है तो भगवान का नाम नहीं लेती, ये टीवी देखती है। अगर गर्भस्थ हैं हमारी बहनें, जब गर्भ धारण रहता है उस समय भगवान का जप करो, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, कथा सुनो, तो यही संस्कार आपके बच्चे में जाएंगे। और अगर षड्यंत्रकारी नाटक देखिए, व्यर्थ के नाटक अगर आप देखोगे तो बाद में वो बच्चा भी षड्यंत्र बनाना सीखेगा। कहां हमारे पास वो समय कथा सुनने का, भगवान का नाम लेने का। अच्छे अगर बच्चे को देखो, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहां सीखी थी? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की रचना कहां सीखी थी? गर्भ में। प्रहलाद जी ने भक्ति का पाठ कहां पढ़ा था? गर्भ में। तो अगर आप भी कथाएं सुनेगी, जो स्त्री गर्भवती होती है उसको भगवान की भक्ति ज्यादा करनी चाहिए, उसकी संतान भी भगवान की परम भक्त बनती है, ऐसा शास्त्रों में आदेश है। इधर तपस्या इसने पूरी करी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। हिरण्यकश्यपु ने वरदान मांगे, न मैं दिन मुझे अमर कर दो। बोले अमर होने का वरदान हम नहीं देते हैं, तुझे जो मांगना वो मांग ले, पर अमर होने का वरदान हम नहीं देते हैं। बोले मैं न दिन में मरूं न रात में। बोले तथास्तु। न घर के अंदर न बाहर। बोले तथास्तु। न दिन में न रात में। बोले तथास्तु। न अस्त्र से न शस्त्र से ने। बोले तथास्तु। न मनुष्य से न जानवर से। बोले तथास्तु। और ब्रह्मा जी आपकी बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। बोले तथास्तु। 12 महीने में से किसी में नहीं मरूं। बोले ये भी तथास्तु। न पृथ्वी में न आकाश। बोले हाँ, सब दिए वरदान। वरदान लेके घर आया, बड़ा प्रसन्न हुआ। इधर कयाधु के गर्भ से भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद शुरू से भगवान का सदैव जाप करते रहते थे। षंड और मार्क जो शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं, इनके दानव विश्वविद्यालय में प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए भेजा। राजनीति सिखाते इनके गुरु, पर ये कुछ नहीं सीखते, मात्र भगवान का दिन भर कीर्तन कहते रहते। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि बच्चे को बुलाता हूं, देखता हूं मेरा बेटा प्रहलाद कुछ सीखा या नहीं। प्रहलाद को बुलाया राज दरबार में और पूछा, बेटा मनुष्य का कल्याण कैसे होता है? मनुष्य को शक्ति कैसे मिलती है? तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान के नाम से ही मनुष्य का कल्याण होता है, अन्यथा कल्याण नहीं होता। भगवान नारायण ही सृष्टि के निर्माता हैं। हिरण्यकश्यपु को आया क्रोध, मेरे शत्रु का नाम लेता है, गोद में से उठा करके फेंक दिया। फिर ले जाया गया विद्यालय में, अरे इसको ढंग से पढ़ाओ, सही से पढ़ाओ, हमारे शत्रु का नाम लेता है। षंड और मार्क ने फिर पढ़ाना शुरू किया। एक दिन प्रहलाद जी कहते हैं अपने मित्रों से कि आओ एक खेल हम आज खेलते हैं। बोले कैसा खेल? बोले हम एक दूसरे को पकड़ेंगे, हमें एक दूसरे को पकड़ना है
और मैं जो बोलूंगा, जो कीर्तन गाऊं, उसको गाते गाते मैं अगर तुमको पकड़ूंगा तो तुमको भी वो कीर्तन गाते गाते अगले व्यक्ति को पकड़ना है। देखिए भक्ति का रंग ऐसा होता है, अगर एक व्यक्ति को चढ़ जाता है तो आसपास के भी व्यक्ति को चढ़ा देता है। अगर एक माता जी ने भगवान को दीपक जलाना चालू किया तो 10 माताएं उसके देखे देख दीपक जलाना चालू कर देती, क्योंकि भक्ति का रंग हमारे यहाँ ऐसा है। नारद जी ने बड़े प्रेम से गाया है, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण भवतारायण, हो श्रीमन नारायण भवतारायण, हो श्रीमन नारायण भवतारायण, हो श्रीमन नारायण भवतारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हो ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, 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 हो शंकर नारायण नारायण नारायण, हो शंकर नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। माता नारायण पिता नारायण, हो 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 सतगुरु नारायण नारायण नारायण, हो सतगुरु नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, हो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। तुझ में नारायण मुझ में नारायण, हो तुझ में नारायण मुझ में नारायण, हो तुझ में नारायण मुझ में नारायण, हो
तुझ में नारायण मुझ में नारायण हो सब में नारायण 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 हो सब में नारायण 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 हो श्रीमन नारायण जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान का कीर्तन करते हुए देखा, इनके देखे देख इनके मित्र भी कीर्तन करने लगे, षंड और मार्क भी भगवान का कीर्तन करने लगे, क्योंकि भगवान की भक्ति का रंग ऐसा है जिसको खूब धो फिर भी रंग नहीं छूटता है। इनको देखे देख सभी लोग भगवान का कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यपु इतने में आ जाता है। हिरण्यकश्यपु ने विचार किया, अगर मैं इसको स्पर्श कर लूंगा तो मैं भी इसकी रंग भक्ति में रंग जाऊंगा, इसको स्पर्श नहीं करना है। अपनी गदा का प्रहार पृथ्वी पर किया है। सब की जो भगवान की भक्ति की मूर्छा थी वो छूट गई। प्रहलाद को लेकर के आए और विचार किया कि ये अब मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा शत्रु है। अब मेरे शत्रु का नाम लेता है, अब मेरे लिए शत्रु है। मारने के लिए, हाथी के नीचे दबाने के लिए सोचा, भगवान ने रक्षा करी। पृथ्वी पर विचार किया कि इसको मार देना ही भलाई है। पहाड़ों पे से फेंका, भगवान ने रक्षा करी। काल कोठरी में बंद किया, भगवान ने रक्षा करी। जो जो दुख देने थे वो सब दुख दिए, पर सदैव भगवान ने रक्षा करी। जिस व्यक्ति की परमात्मा रक्षा करता है उस व्यक्ति के दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्रहलाद की कथा से हमें सीख मिलती है। क्या किया जाए? आज जब सारे हथकंडे अभी तक इसने अपना लिए मारने के लिए, इसका बाल भी बाका नहीं हुआ। अग्नि में जलाने की कोशिश करी, होलिका मर गई पर ये बच गए। खूब प्रयत्न किया, भगवान ने सदैव प्रहलाद की रक्षा करी। आज प्रहलाद को बंधन में बांध लिया है और प्रहलाद को कहा कि प्रहलाद, तू कहता ना तेरा भगवान नारायण, बता तेरा भगवान नारायण कहाँ है, बता तेरा नारायण कहाँ है। अरे पिताजी वो तो सब दूर है, अणो अणियान महतो मणियान, वो तो अण अण में है। तो क्या तेरा भगवान तेरी रक्षा करने अभी आएगा? बोले हाँ पिताजी जरूर आएगा। इस खंबे में? बोले हाँ इस खंबे में भी मेरे भगवान हैं। अपनी खड्ग को उठा लिया है हिरण्यकश्यपु ने, खड्ग को उठाया है और विचार कर रहे हैं कि देखो इस खंबे को तोड़ देता हूं, इस खंबे में तेरा भगवान है कि नहीं पता चलेगा। अब छोटा सा बच्चा प्रहलाद भगवान को पुकार रहा है कि भगवान आज मेरी रक्षा करने के लिए मत, भले ही मत आ, पर इसके विश्वास के लिए आ जा। तू मेरी रक्षा करने आए, मैं इसलिए नहीं बुलाता हूं, बस तू इसलिए आ जा क्योंकि मैंने तेरे भरोसे ये कह दिया है कि तू इस खंबे में भी है। अगर आज मेरी झूठी पड़ गई बात तो दुनिया में कोई नहीं मानेगा तेरी बात। आज मेरी बात अगर झूठी पड़ गई ना तो दुनिया के लोग भक्त तेरे पे विश्वास नहीं करेंगे। मुझे मार दे, मुझे कोई दुख नहीं, पर तेरी बात झूठी ना पड़नी चाहिए। आज तू जरूर आ जाना। खड्ग उठाई है और खड्ग को उठा करके हिरण्य कश्यपु ने जैसे ही प्रहार किया है, भगवान नारायण नरसिंह बन करके आए हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान श्री नरसिंह का उग्र स्वभाव, उग्र तेज, जिह्वा लपलपाई है, नेत्र बिल्कुल मानो अंगारों के समान दहक रहे हैं, रक्त लाल रंग के नेत्र हैं, बड़े बड़े नाखून हैं। पकड़ लिया है हिरण्यकश्यपु को कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक पल के लिए पहले तो हिरण्यकश्यपु डर गया कि अब मेरा क्या होगा। फिर दूसरे पल विचार आया, अरे मैंने तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास तो वरदान है। कहता है राक्षस कि तू मुझे कैसे मारेगा? भगवान कहते हैं कि आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूं और अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे मेरे पास तो वरदान है,
बोले तेरे पास वरदान है तो भाई कौन कौन से बता, लिस्ट तेरी। बोले मैं दिन में मरूं न रात में, दोनों समय में कहीं नहीं मरूं। बोले देख संध्या का समय हुआ है, संध्या का समय था। बोले मैं न घर के अंदर मरूं न बाहर। बोले ना तो तुझे घर के अंदर मारूंगा न बाहर, दिल्ली में ले जाके तुझे मारूंगा। बोले न पृथ्वी में न आकाश में। बोले मेरी जंघा है, इसमें मारूंगा। अरे मैंने तो ये भी वरदान मांगा था, न अस्त्र से न शस्त्र से। बोले क्या अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं लाया हूं दादा, मैं देख नाखून बड़े करके लाया हूं, आज नाखूनों से तुझे फाड़ दूंगा। अरे मैंने ये भी वरदान मांगा था कि न मनुष्य से न जानवर से। बोले मैं तेरे को क्या दिख रहा हूं, आधा शरीर शेर का और आधा मनुष्य का, नर सिंह। अरे मेरे पास तो ये भी वरदान है कि 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूं। अरे दादा तो अधिक मास बनाया तो है, इसलिए 13वां महीना अधिक मास तेरे लिए बनाना पड़ा। अरे एक वरदान और। बोले क्या? बोले ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी से नहीं मरूं। तो भगवान कहते हैं ब्रह्मा को मुझे ब्रह्मा ने नहीं बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। सारे वरदान याद दिला दिए और कहते हैं सुखदेव जी महाराज की परीक्षित आज एक छोटे से बच्चे को बुलाने पर मेरे भगवान नारायण आ गए और इसके सीने को पहले तो इसको अपनी जंघा पर बिठाया और जंघा पर बिठा करके भगवान श्री नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के सीने को फाड़ दिया है, पेट को फाड़ दिया है और सारी आंतड़ियों को अपने गलों में पिरो लिया है। और क्रोधाग्निदग्ध कर्मणा, अपने क्रोध में आवेश में आकर के अपनी जिह्वा को लपलपा रहे हैं और कह रहे हैं कि अरे मूर्ख, तूने मेरे छोटे से पुत्र प्रहलाद को, मेरे भक्त को बहुत दुख दिया है, इसको बहुत सताया है तूने। जब इसकी आंतड़ियों से भगवान खेलने लगे तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान नारायण का क्रोध शांत करवाना पड़ेगा। अगर क्रोध शांत नहीं हुआ तो पृथ्वी प्रलय में चली जाए। देवता लोग आए कि भगवान को हम मनाएं, पर भगवान को उग्र स्वभाव में किसी से नहीं माने। लक्ष्मी जी आई, अरे भगवान नारायण की सदैव सेवा करती हूं, मैं मनाऊंगी। लक्ष्मी छम छम करती वैकुंठ से आई और देखा कि ये वो नारायण नहीं जिसकी मैं सेवा करती हूं, ये तो बब्बर शेर है। लक्ष्मी भी चली गई। प्रहलाद जी को भेजा कि बेटा तुम ही भगवान की स्तुति करो। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति करी है, भगवान को नमन किया है। भगवान ने कहा बेटा ये सब लोग प्रहलाद मुझसे डर रहे हैं, तुझे डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि पिताजी ये बताओ, जंगल का राजा शेर होता है, शेर से सब लोग डरते हैं, पर क्या शेर का बच्चा शेर से डरता है? नहीं डरता। पिताजी प्रभु आप तो मेरे सर्वस्व हो, आप मेरे पिता हो, ये दुनिया आपसे डर जाए पर मैं आपसे क्यों डरूं? प्रहलाद आज तुझे क्या चाहिए? प्रहलाद ने कहा भगवान न धन ऐश्वर्य वैभव में क्या करूंगा, मात्र आपकी भक्ति में चाहता हूं। भगवान ने भक्ति का आशीष प्रदान किया। और परीक्षित देख, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान नारायण राक्षस के बुलाने पर नरसिंह भगवान बन करके आ गए हैं, इसलिए भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। आप बुलाने का भाव बढ़ाओ, परमात्मा जरूर आ जाएंगे। भाव होना चाहिए। आगे कहते हैं भगवान एक हाथी के बुलाने पर आ गए। एक त्रिकुट पर्वत है, त्रिकुट पर्वत एक मत वाला हाथी अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन हथनियों के साथ नहाने के लिए गया, एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ लिया। इसने अपनी पत्नियों के सामने कहा कि मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मैं इतना बलशाली हूं फिर भी मैं इस ग्राह से हार रहा हूं, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। हथनियों ने सूंड में सूंड फंसाकर, बच्चों ने सूंड में सूंड फंसाकर इस हाथी को खींचना चाहा, हाथी को नहीं बचा पाए। हाथी एक तिल के बराबर भी आगे नहीं खसका और अंदर भीतर जाता जाए। परिवार वालों ने विचार किया कि इस हमारे पिताजी हाथी को तो हम नहीं निकाल सकते हैं, वहीं छोड़कर पत्नियां भी चली गई, बच्चे भी चले गए, मात्र ये हाथी बचा। ये हाथी कौन है? ये आप हो, ये मैं हूं। हमें अभिमान था, मेरा परिवार इतना बड़ा है, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे साथ देंगे। पर जब बुढ़ापा आता है, जब ये काल रूपी व्याल अपना पांव पकड़ लेता है, जब बुढ़ापा हमारा पैर पकड़ लेता है, तब सगा संबंधी कोई साथ नहीं आता। डॉक्टर के पास बच्चे ले जाते हैं, खूब रक्षा, खूब इलाज करवा दिया, डॉक्टर कहता भैया अब नहीं बचेंगे,
तो वही बच्चे आपको ले जा करके एक खाट पर बाहर पटक देते हैं। आप जानो आपके काम जाने। जिन बच्चों को आप अपने कंधे पर बिठा करके घूमे थे, उन्हीं बच्चों को जब आज आप पास में बुलाते हो तो वही बच्चे आपसे दूर भागते हैं। आपने खूब उन बच्चों के लिए किया, बुढ़ापे में वो बच्चे आपके साथ नहीं आएंगे। अरे पिताजी, हमारा भी कामकाज करें कि आपके साथ बैठे? आप तो अब नहीं बचोगे। जैसे हाथी को अभिमान था, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा इतना कुछ है, अंत समय में कोई साथ नहीं आया। इसी प्रकार आप और हम हैं, हमको अभिमान है, मेरे इतने पुत्र हैं, मेरी इतनी बहुएं हैं, मेरे इतने पोते हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा है। ये परिवार मरते समय नहीं आएगा, ये कोई साथ नहीं आएगा। क्या आपकी जगह घर परिवार को कोई दूसरों मनक मरी जाएगो? मृत्यु अपनी आई है तो अपने को जाना पड़ेगा, परिवार के लोग नहीं आएंगे। साहब, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसको जाना पड़ेगा। कितना भी अभिमान कर ले शरीर का, हाथी को अभिमान था शरीर का, क्या मिला? भगवान की शरण को जाना पड़ा, तब भगवान ने रक्षा करी। और तेल चमेली चंदन साबुन, हो तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगाओ सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। कोई परमानेंट नहीं है दादा, सबको जाना है। इसलिए आज भगवान की पुकार लगा दी, भगवान कि सगो संबंधी रूठ गयो परिवार, थे मत रूठो साम जी, मन थाणी एक आस। प्रभु, परिवार वालों ने मेरा साथ छोड़ दिया, घर वाले चले गए, मेरी पत्नी दूर चली गई, मेरा परिवार चला गया, अब सिर्फ आप मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मुझे बचाओ। सगो संबंधी रूठ गयो परिवार, ते मत रूठो श्याम जी, मन थारी गया। हो मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। ओ गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, ओ गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, ओ गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। श्वास चले ना पावा, हो ना जीवा चले ना गावा। ओ मेरी सांस चले ना पावा, और जीवा चले ना गावा। ओ मेरी श्वास चले ना पावा, हो ना जीवा चले ना गावा। मेरी सांस चले ना पावा, ना जीवा चले ना गावा। ओ मेरा जीव चले भगवान, तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। मेरा जीव चले भगवान, तो तुम शिव जी बन कर आ जाना। ओ गुजरो जब मैं गुलजारी, ओ ये दुनिया रहे ना सारी। गुलजू में जब गुलजारी, ओ ये दुनिया रहे ना सारी। ओ गुजरो जब मैं गुलजारी, ओ ये दुनिया रहे ना सारी। ओ गुजरो जब मैं गुरुदेव
सतगुरु बन कर आ जाना। गुजरूं जब मैं गुरुदेव तो तुम सतगुरु बन कर आ जाना। चलने की हो तैयारी तब घोड़ा मिले ना गाड़ी। चलने की हो जब तैयारी जब घोड़ा मिले ना गाड़ी। हो मेरी सैया छुटे घट शाम तो तुम नैया ले कर आ जाना। मेरी सैया छुटे घट शाम तो तुम नैया ले कर आ जाना। ओ यमदूत बनाए बंदी हो मेरी काया हो गई गलती। यमदूत बनाए बंदी हो मेरी काया हो गई गलती। हो जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी ले कर आ जाना। जब जाऊं मैं शमशान तो तुम नंदी ले कर आ जाना। जब आए मरण का मौका हो कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका जब हो ना जाए धोखा। ओ जब आए मरण का मौका हो कहीं हो ना जाए धोखा। ओ जब आए मरण का मौका कहीं हो ना जाए धोखा। ओ मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव तो तुम नौका ले कर आ जाना। मेरे ज्ञान के दाता गुरुदेव तो तुम नौका ले कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे गरुड़ पर चढ़ कर बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान को पुकार करिए और गजेंद्र मोक्ष नाम की स्तुति श्री गजेंद्र